हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 9वां अध्याय चल रहा हमारा। प्रसंग है विदुर मैत्रेय संवाद। तो कल इसमें श्रवण किया हमने, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो कल कह रहे थे श्लोक नंबर पहले में ही कि बहुत समय तक आपको ध्यान करने के पश्चात मैं आपको जान पाया हूं, परंतु जगत के जो जीव जो आपको नहीं जान पाए हैं, संसार में ही मस्त हैं, वे बड़े बड़े जीव दुर्भाग्य जीव हैं। और क्या कहा था? और इस संसार में आपके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि कुछ है भी वो भी शुद्ध नहीं है, और जो शुद्ध नहीं है वो भी वास्तव में आप ही हैं, आपका ही स्वरूप। बोले क्यों? आपकी जो माया शक्ति है, माया जो शक्ति उधर प्रकाशित है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूप में यद एतत् अवबोध रसोदयेन शश्वत निवृत्त तमसा सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतार सतेत बीजम यदनाभि पद्म भवनादहमाविरासम। क्या बता रहे? कौन कह रहा है ये? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहां बैठे हुए हैं? पद्म के ऊपर बैठे हुए हैं। कौन से पद्म है? नाभि पद्म। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, रूपम यदेतत् अबोध रसोदय न। ये भगवान जो आपका ये स्वरूप है, ये स्वरूप कैसा है? अवबोध रस उदयन, अर्थात आपका जो स्वरूप है, ये स्वरूप क्या है? चित शक्ति के द्वारा प्रकाशित है। अवबोध अर्थात चित शक्ति। तात्पर्य कहना यहां बता रहे हैं, क्योंकि आपसे चित शक्ति नित्य काल आविर्भाव, आप शक्तिमान है, आप पर शक्ति नित्य विराजमान है। इसलिए क्योंकि आप नित्य चित शक्ति वर्तमान है, इसलिए शश्वत निवृत्त तमसा सद अनुग्रहाय धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। उसका अर्थ है धामना स्वेन सदा, जो अपने धाम अपनी शक्ति के द्वारा निरस्तु कोह को माया को दूर रखते हैं, उस सत्य स्वरूप भगवान को मैं ध्यान करता हूं, है ना। धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम, कोहक मतलब माया। माया को जो हमें दूर रखते हैं, माया जो दूर क्यों रहती है? भगवान के प्रकाश कहने से यहाँ पर चित शक्ति जो कह रहे हैं, आप पर चित शक्ति नित्य वर्तमान रहती है, इसलिए तमसः निवृत्त शश्वत नित्य काल। तमस में तमस का अर्थ क्या है? माया। जितने बता रहे हैं यहाँ गुण, स्वयं ही जितने भी प्रकृति के गुण हैं, माया के जो गुण हैं, सारे गुण क्या हैं? आपसे परे हैं। क्यों परे हैं? जैसे दीपक जहां जलता है वहां अंधकार नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्यों? दीपक प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उसमें अंधकार कहां से आ जाएगा? उसी प्रकार से बता, हे भगवान, आप चित शक्ति स्वरूप हैं, आप चित शक्तिमान हैं, तो माया शक्ति आप में कैसे आ सकती है? माया शक्ति मतलब माया शक्ति गुण कैसे आ सकते हैं? गर्मी मतलब क्या?
गर्मी मतलब क्या? बड़ी गर्मी लग रही है, मतलब क्या है? गुण गुणी, गुणी को गुण ही प्रकाशित करते हैं। गुण को गुणियों को प्रकाशित करते हैं, गुण ही गुण को प्रकाशित करते हैं। बहुत गर्मी लग रही है, कैसे गर्मी लग रही, कैसे पहचाना हमने? गुण के द्वारा। पसीने निकल रहे हैं, शरीर तप रहा है, आंखें जल रही हैं। तो ही कह रहे हैं आप स्वयं शक्ति स्वरूप शक्तिमान हैं, चीज शक्तिमान है। इसलिए शाश्वत कब सतमन होता है? सर्वदा आप तमसः निवृत्त, आप माइक गुण रह नहीं सकते हैं। जिन्हें जड़ीय गुण हैं, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य रज तम सतो, आप में नहीं रह सकते। ऐसे जो आप हैं, क्योंकि आपका जो स्वरूप है। परसों ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मानो ये प्रश्न क्यों उठा, मानो ब्रह्मा प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? जहां प्रश्न कहां उठता है? जहां पे संशय हो। जहां संशय होता है प्रश्न वहीं उठता है। यदि मुझे किसी विषय में संशय नहीं है तब प्रश्न क्यों उठाऊंगा? दुकान में गए, दुकानदार यदि विश्वसनीय है तो बोले फोन, भैया ये हेलो, हाँ जी, ये 10 किलो ये भेज दो, 5 किलो भेज दो। ऑनलाइन करते हो? क्यों करते हो? हमारा अमेजोन पे क्या होता है? नकली माल आता नहीं है, जब आता ना तुम प्रश्न करते होते, जी ये आपने 5 रुपए क्यों लगा दिया, 10 क्यों लगा दिया? पूछते उसको, पूरे से कुछ मन मंगाते हो, पूछते हो उसको, तो ले लेते हो। कारण क्या था यहाँ पर? विश्वसनीयता। मालूम ये कंपनी गड़बड़ नहीं करती। तो ऐसी बातें क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसा दिखता है, भगवान का आविर्भाव हो रहा है। पहले भगवान दिखाई, ब्रह्मा जी को पहले भगवान दिखाई नहीं पड़े, बाद में दिखाई पड़े। ऐसे लग रहा है पहले भगवान नहीं थे, अब हो गए हैं। पहले नहीं थे, अब हो गए हैं। ये किसका लक्षण है? किसका लक्षण है? ये लक्षण है रजोगुण का लक्षण है। रजोगुण का किसका प्रतीक है? जन्म का प्रतीक है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो हम गुण देखे भी जा रहे हैं, कोई भी वो बोलना ये निकलेगा, बस घूम जाओ, बोले बाहर गेट पैर धो के आओ, फिर पैर धो के आओ, गेट चक्कर मारते रहो। तो साफ क्यों कराया? क्यों नहीं किया? मना कर दिया। तो क्यों हाथ पकड़ लेते थे? जब बनाए तो मना किया। ये तुम बोल देगा, कुछ में गुस्सा है, भूल गया, तुम गुण बढ़ गया, भूल गया मैं इसको। ये है माया गुण। हाँ, तो ये प्रश्न कर रहे, जो ये बात चल रही है, इसलिए बता रहे हैं भगवान आपका मानो। अभी टीका में कहेंगे ये, अभी खुलना ठीक नहीं, खोल देगा वहां से बोलो। हाँ, तो अगर आपका जो स्वरूप है, ये स्वरूप आगे बताएंगे। अब सद अनुग्रहाय आदो गृहीत अवतार सतैक बीजम। बताए आप क्यों, आपका अवतार क्यों हुआ? सद अनुग्रहाय, सद और असद। सद मने साधु, असद मने असाधु। सद अनुग्रहाय, जो सद वस्तु धारण करते उसे कहते हैं सद। सद वस्तु क्या है? भगवान। साधु, साधु शब्द किसे बना है? सद से। सद वस्तु भगवान को धारण किए उसे कहते हैं साधु। पहले कह रहे हैं सद अनुग्रहाय। सद अनुग्रह कहने से जो भी भगवान के आपके जो भक्त हैं, आपके उपासक हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए गृहीत, तो आपने धारण किया। क्या ग्रहण किया? अवतार सतैक बीजम, समस्त अवतारों का बीज कौन है?
अवतार वाली बीज कौन है? गर्भोदशाई विष्णु। समस्त अवतारों के मूल गर्भोदशाई विष्णु है, कारणोदशाई विष्णु। आदौ हे प्रभु, आपने अपने भक्तों में कृपा करने के लिए समस्त अवतारों के बीज स्वरूप जो गर्भोदशाई स्वरूप है, उससे भी पहले आपने क्या ये दर्शन कराया। ये स्वरूप कौन सा है? सर्व अवतार के बीज। अवतार कहने से यहाँ पर गुणा अवतार, समस्त अवतारों के बीज। आपका जो स्वरूप क्या है? ये समस्त अवतारों का बीज है। समस्त अवतार जैसे निकलते हैं, किसे निकलते हैं? गर्भोदशाई विष्णु से या कारणोदक से, गर्भोदय विष्णु से निकलते हैं। तो आप ये स्वरूप कौन सा है? अवतार सतह का बीज है ना। अवतार मतलब क्या? जितने आपके अवतार हैं उनसे पहले आपने इस स्वरूप को प्रकाशित किया है। आदौ प्रकाशित, क्यों प्रकाशित किया है? सद अनुग्रहाय, उपासकों पर कृपा करने के लिए। यद नाम पद्मनाभाद, जिनके या आपके नाभि पद्म भवनाथ, आपके नाभि पद्म रूपी भवन में मेरा आविर्भाव हुआ है। क्या समझे? हर क्या समझा? इसका अर्थ क्या कहना चाहते श्लोक में? हाँ, इसका अर्थ क्या है? आदो गृहीतम अवतार सत्य के बीजम। इसका मीनिंग क्या है? एक शब्द है, गृहीत अवतार सत्य के बीजम। समस्त अवतारों के बीज स्वरूप आपका यह स्वरूप है। अर्थात अवतारों का बीज मतलब जिन्हें अवतार हो सकते हैं उनका बीज, मतलब आपका जो आपने उन अवतारों से पहले, अवतारों कहने से जिन गुणावतार आपके अवतार हैं, उन अवतारों से पहले आपने इस स्वरूप को प्रकाशित किया। गृहीत आदो मतलब जिन्हें आपके अवतार होंगे, बाद में हो सकते हैं, उन अवतारों के आपका स्वरूप क्या है? अवतारों का मूल है। तो आपने पहले उन अवतारों का मूल स्वरूप आपका जो ये अवतार है, इसका दर्शन कराया है। क्यों कराया है? सद अनुग्रहाय। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहां तो पड़े हो? अरे भगवान इनका नाम क्या है? अवतार सतह के बीज। क्या नाम है? अवतार सतह के, मतलब क्या है? सैकड़ों अवतारों के बीज। कौन है? अब शब्द आदो, आपने पहले इसका दर्शन कराया। मैंने कहा पहले आपने अपना दर्शन करा दिया, मतलब आपके सामने कोई और भी आए हुए ना। पहले आपने अपना दर्शन दे दिया। इधर अकेले ही है, मैं क्यों बोलूंगा ये बात? पहले आपने अपना ही दर्शन दे दिया। तात्पर्य क्या हुआ? और भी लोग आपके साथ में है ना। अकेले हम क्यों बोलूंगा? आप अपने पहले अपने दर्शन दे दिए, मतलब सबसे पहले आपने सब गुणावतार जो अवतार हो सकते हैं उन अवतारों का बीज स्वरूप, ये जो स्वरूप है आदौ गृहीत प्रकाशित में आपने इस स्वरूप को प्रकाशित किया। क्यों प्रकाशित किया? सद अनुग्रहाय। अब ये सद से यहां पर किसको लक्ष्य कर रहे हैं? वो अपने को कर रहे हैं। और यहां भी है कौन इसमें? ब्रह्मा तो है। अब तो मुझ पर क्यों नहीं कह रहे हैं? तो मुझे कृपा क्यों कह रहे हैं? कि मैं जिनको मुझे बड़ी कृपा कर रहे हो, थोड़ा सा क्या हो सकता है? थोड़ा सा लगता है अभिमान जैसा दिखाई पड़ रहा है। अतः साधु भक्तों में कृपा करने के लिए आपने स्वरूप को दर्शन कराया। ये स्वरूप कौन सा है? समस्त अवतारों का बीज स्वरूप है। उनसे पहले ही आपने हमें ये स्वरूप के दर्शन करा दिए। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुलसी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
शुभानंद, वो तो पहले क्लियर होगा था, हम तो आपको परीक्षा ले रहे थे, तो समझे भी नहीं समझे। इसमें तके रख रहे, इन्हें हाथ में लगता है, लकड़ी है ना, लगता नहीं, लकड़ी है, तकिया लग गया नहीं। ये क्या लिखा है? ये क्या है? ये तैरने के मंत्र गए? आज का स्विमिंग सीख रहा है वो, डूब गया था, बोलता है हरिद्वार में, अब मैं डूबूंगा नहीं। ये अच्छी बात है। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे जो आप हैं, आपका पाप क्या है? नाभि पद्म भवनाथ, आपका नाभि पद्म कैसे भवन सदृश है, उसमें मेरा आविर्भाव हुआ है। तात्पर्य है कहने का। समझ गए? अच्छी बात है। नहीं समझे, अगले जन्म के लिए प्रतीक्षा करो, जन्म और भी होने हैं। इस जन्म में शुक्र, कहां से आई? यहां से आई हो क्या? यहां से आई हो? पता नहीं, वहां लैट्रिन है करके पैर के बाद दिखाई नहीं पड़ लैट्रिन वहां पे, आकाश से आई उड़ करके। पशुआ कहां पर? वहां पे अपने घर में नहीं घुसे तो टिके पैर मंदिर घुस जाएंगे। और क्या? ये चाल लो पैर को, चाल के साफ कर लो, चालना। अरे पैर चाल लो उसको, साबित तो करने हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, बाकी क्लियर ही है। आप टीका में, अरे गेट बंद कर दो ताऊ जी, क्या करें? हैं? क्या फिर और तो आप ऐसे, अरे पैर धो गया हो ना, ऐसे अंदर घुस रहे डायलर। अरे पुजारी यहीं जाते हैं, वहां पर भरो, वहां घूम टीका में आते हैं। आ रहे क्या वो लोग? और तू भी बाहर से ऐसे घुस गया क्यों क्या बोल रहे हैं? चार पांच बुला के लाओ, या खड़े रहेंगे और सफाई वाले दोनों को बुलाओ। अरे हम खड़े रहेंगे, कुछ नहीं बुलाओगे? हमने तो गाली बंद सुनेगा, आप सुनेंगे। गाली क्यों बगेगा? ब्रह्मा, तुमने जो मेरे स्वरूप को दर्शन किया आज, ये तो दर्शन कब किया? अद्यता नहीं, आज ही किया ना। तो तुमने दर्शन किया, आज ही किया, तो क्या सिद्ध हो गया? अर्थात मेरा स्वरूप नित्य नहीं है। नित्य होता तो पहले दर्शन कर लेते। तुमने अद्यतने अमर दर्शन करिया, 6 महीने होता है, तुमने आज ही मेरा, कौन कह रहा है? भगवान। हे ब्रह्मा जी, तुमने मेरा दर्शन आज ही किया है, इसका मतलब मेरा स्वरूप, मेरा शरीर क्या है? अनित्य हो गया है। इस विषय में कह रहे हैं अद्य ज्ञातो, आपने स्वयं कहा, हे भगवान, मैं आज चिरकाल के साधन के बाद आपको जान पाई हूं। आपने स्वयं कहा, तुम्हारी बातें ही प्रमाण है, मेरा शरीर नित्य नहीं है, अभी हुआ है। तो ये क्या ऐसी बात है क्या? मतलब भगवान परिहास कर रहे हैं, मतलब हास परिहास कर रहे ब्रह्मा जी से। हे ब्रह्मा जी, तुमने क्या बोला कि बहुत समय के बाद आज दर्शन किया मेरा, तो मतलब क्या हो गया? मेरा शरीर नित्य नहीं है। तो कहां जा रहे हो? बाहर नहीं गए? अभी थोड़ा साफ है, अभी ज्यादा गंदा नहीं है। जनरल की माने जा रहे? गंदा थोड़ी देर में होगा, ये पानी रहेगा ना थोड़ा सा।
तो ऐसा परिहास हो जब भगवान ने किया कि जो मेरा तुमने कहा जो प्रभु आपका जो रूप है ये रूप आज दर्शन किया है, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया मेरा स्वरूप कैसा है, अनित्य है। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं, रूपम यदि एतद अवबोध रसोदयेन, नहीं, आपका जो स्वरूप है अवबोध रसोदयेन अर्थात चित्त शक्ति द्वारा प्रकाशित है। अर्थात जैसे आप शक्तिमान हैं, चित्त शक्तिमान है, आपकी चित्त शक्ति, चित्त शक्ति क्या है, नित्य। आपका स्वरूप नित्य है। आप कैसे प्रकाशित हुए हैं, चित्त शक्ति के द्वारा। भगवान प्रकाशित कैसे होते हैं, है ना, कितना कहा ना, संभवामी अजोपि सन अव्यात्मा भूतनम ईश्वरो भी सन प्रकृति सामधिष्ठाय संभवामी आत्माया। मैं अजन्मा हूं, भूतनाम समस्त प्राणियों का मैं ईश्वर हूं, प्रकृति सामधिष्ठाय अपनी शक्ति को अवलंबन करके मैं आविर्भूत होता हूं। वो शक्ति कौन शक्ति है यहाँ पर, स्वरूप शक्ति। तो यहाँ कह रहे हैं प्रभु आपका जो स्वरूप है ना, ये स्वरूप कैसे प्रकाशित है, बोलते हैं अब अवबोध रस अर्थात चित्त शक्ति से प्रकाशित है। अर्थात आप कैसे हैं, आपका स्वरूप कैसा है, शाश्वत है। शाश्वत शाश्वत में क्या होता है, नित्य। शाश्वत निवृत्त सदनुग्रहाय, आपका स्वरूप सत्व शाश्वत मने सनातन, सनातन मने सनातन का अर्थ होता है सदा तन, तनु विस्तारे, तनु शब्द का अर्थ होता है विस्तार, प्रकाशित होना। सदा मने सर्वदा, उससे बन गया सनातन। सनातन धर्म किसे कहते हैं, सदा तनु, जो सर्वदा ही प्रकाशित है उसे कहते हैं सनातन धर्म है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, जितने धर्म है ये क्या है, ये कौन है, धर्म नहीं है, ये सब नैमित्तिक धर्म है। नैमित्तिक कहने से किसी निमित्त के आने पर ये प्रकाशित हुए हैं। सबका एक समय है। जैन धर्म कब प्रकाशित हुए, बोले फलाने सन में, महावीर जैन से प्रकाशित। बौद्ध धर्म कब प्रकाशित हुआ जी, महात्मा बुद्ध से 1500 ईस्वी के आसपास। मुस्लिम धर्म का प्रकाशित हुआ मोहम्मद क्या है, पैगंबर से, उनका भी एक लिमिट है। हिंदू धर्म में आर्य समाज का प्रकाशित हुआ जी फलाने सन में, सरस्वती, जैन सरस्वती के द्वारा। ब्रह्म समाज का प्रकाशित हुआ राजा राम मोहन राय ने फलाने सन में। सबका वर्णन है, कई वर्णन है, ये वर्णन क्या, सबका वर्णन है एक, परंतु जहां बात है सनातन धर्म की, ये लिखा है, ये कब प्रकाशित हुआ, वर्णन नहीं। सबसे पहले इस सृष्टि के सबसे पहले सनातनी कौन है, ब्रह्मा जी, पहले सनातनी तो वह हैं, फिर उनके ब्रह्म नारद हो गए, होते होते सनातनी। अर्थात जो धर्म सनातन। और विशेष बात क्या है, सनातन धर्म सबके लिए है, ये सबका है, सबके लिए है, कोई भी आ सकता है। और वो धर्म सबके लिए नहीं, एक विशेष जाति के लिए है। अतः ये सनातन धर्म कहते हैं प्रभु आपका स्वरूप सनातन है, नित्य है। इसीलिए तमसा अर्थात तमने अंधकार, अंधकार माया, इसलिए आपका स्वरूप माया से परे है। ये जगत क्या है, माया का अधीन है। क्या लक्षण है, पहले मैं नहीं था, अभी हूं, 30-35 साल के बाद फिर मैं नहीं रहूंगा। तुम भी पहले नहीं थे, बोले थे क्यों एक तरफ आप कहते हैं आत्मा नित्य है, अरे थे, परंतु ये स्वरूप नहीं था तुम्हारा। तुझे जो स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हो, ये स्वरूप कहाँ था तुम्हारा, तुम्हारे गर्भ में जो जन्म लिया, ये स्वरूप बन गया और चिता तक रहेगा। चिता में चिता जल के भस्म खत्म।
तो ये तो नित्य नहीं है, परंतु इसलिए कहते हैं परंतु आपका ऐसा नहीं है। निवृत्त तमसः, आप सर्वदा जो माया के जो गुण हैं रज सत्व तमो, इनसे आप परे हैं। इखाने सत्व शब्द उक्ति है तो गृह शब्द आविष्कृत। अब यहाँ गृहित शब्द जो शाश्वत कहा गया, इसका हम क्या लेंगे? गृहित। गृहित शब्द का अर्थ क्या लेना पड़ेगा? ग्रहण किया, प्रकाशित किया। प्रकाशित गृहित का अर्थ लेना होता है, यहाँ पर प्रकाशित किया अर्थात नित्य अवस्थित वस्तु ही प्रकाशित है ना। मैंने फल ग्रहण किया तो यह कैसे हुआ? फल पहले से ही था, मैंने फल बनाया नहीं, फल टेबल में रखा था, मैंने फल ग्रहण किया। भोजन ग्रहण किया, मैंने साइकिल ग्रहण किया, मैंने मोबाइल ग्रहण किया, बाजार में मोबाइल ग्रहण किया, मैं मोबाइल बनाया नहीं। तो गृहीत शब्द है, आपने गृहीत अर्थात आपने जो स्वरूप को प्रकाशित किया। प्रकाशित उसे कहते हैं जो पहले था दिख नहीं रहा था, उसे कहते हैं प्रकाशित करना। और जो उससे पहले नहीं था वही है, उसे जन्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म। प्रकाशित, आविर्भूत, उदय, ये शब्द ये दिखाते हैं। उदय मतलब ये हुआ पहले था परंतु दिख नहीं रहा था, उदय हो गया। सूर्य का उदय हो गया एक बात है, सूर्य का जन्म हो गया दूसरी बात है। जन्म नहीं हुआ, जब यहाँ पर प्रकाश था, सूर्य देव कहीं और अन्यत्र विराजमान थे, आज किसी अन्य देश में प्रातःकाल उदित हो गए। आविर्भाव का भी यही होता है, पहले था हमारे सामने नहीं था, आ गया, प्रकाशित उदय होते हैं। तो शब्द है गृहीत शब्द है। यहाँ पर आपने मतलब प्रकाशित किया अपने स्वरूप को, इसलिए कहते हैं। और ये कौन कह रहा है? श्रीधर स्वामीपाद जी की व्याख्या है। अब देखें जीव गोस्वामीपाद जी क्या कह रहे हैं? गृहीत अर्थात साधुगणेर समक्ष आने तो ये संदर्भ है जीव गोस्वामीपाद आशय। संदर्भ में जीव गोस्वामीपाद जी कह रहे हैं गृह शब्द का अर्थ है, हे भगवान साधु के समक्ष आप इस स्वरूप को आनीत मतलब ले आए। बातें ले आए मतलब क्या होता है? पहले था, दोनों की बातें की है। उन्होंने कहा कि आपने प्रकाशित किया, ये बता रहे हैं आप भक्तों के समक्ष स्वरूप को आनीत लाए। चीजें क्यों हो गया? लाए या प्रकाशित किया। तो ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये जीव गोस्वामीपाद जी कह रहे हैं। माया कर्तिक गुण सकल गृहीत होइया छे एरु अभेदेव भेद बुद्धि बसत के हो। अब कोई ऐसा कहते हैं माया कर्तिक गुण सकल गृहीत, कोई ऐसा कहते हैं कि माया कर्तिक अर्थात कौन कहते हैं ऐसा? मायावादी लोग। भगवान जब जगत में आते हैं मूल में उनका कोई आकार नहीं था, स्वरूप नहीं था, नाम नहीं था, माया के कारण स्वरूप धारण किया। जो हम कहते हैं, किनका सिद्धांत है ये? सविशेष ब्रह्म। किनका सिद्धांत है ये? मायावादियों का। उनका ये कहना है मूलतः भगवान का नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, क्रिया नहीं, कुछ नहीं, निर्विशेष है। परंतु जो ही जब शुद्ध ब्रह्म माया के संपर्क में आ जाता है फिर उसको एक स्वरूप की प्राप्ति होती है, नाम की प्राप्ति हो जाती है, नाम हो जाता है, रूप हो जाता है, उनका नाम बन जाता है नारायण, कृष्ण, राम इत्यादि गुण भी बन जाते हैं, उनकी लीलाएं बन जाती हैं। कोई ऐसा भी कहते हैं, इस प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ इसका मूल सार क्या निकला? इस श्लोक का सार क्या निकला? क्या समझे तुम? इस सार क्या निकला? शुभानंद, इस श्लोक का सार क्या निकला?
तो सार ग्रहण कर लिया, कुछ बताना क्या, सार को बताया थोड़ी जाता है। मैंने इतनी जो मैंने भगवत की 35 मिनट किया, सार क्या निकला, क्या समझे नवल किशोरी, क्या समझे तुम? अरे क्या पूछ लिया बेटा, विश्व रूप तुम क्या समझे? सीधा स्वरूप, सीधा सार, सार बड़ा नहीं है ये, बस सीधी बात है। भगवान ने यहाँ पर मतलब हास परिहास किया था, तुमने कहा बहुत समय के बाद मैं आपको जान पाया हूं, दर्शन पाया है। भगवान ने कहा आज दर्शन पाया ना, इस समय पहले मैं शरीर नहीं था तो मैं शरीर मेरा शरीर अनित्य हो गया। ब्रह्म उत्तर दे रहे हैं कि क्या समस्या है, उत्तर दे रहे हैं नहीं, आपका जो स्वरूप है ये स्वरूप नित्य है। क्यों नित्य है? अवबोध रस उदय न, अर्थात चित शक्ति द्वारा आपका स्वरूप प्रकाशित हुआ है। पहले था हमारे सामने प्रकाशित मात्र हुआ है। कैसे प्रकाशित हुआ है? चित शक्ति के द्वारा। तब कैसे कैसे तो आप शरीर नहीं था, रूप नहीं था, साधु कृपा करने के लिए आपने प्रकाशित किया है। सिर्फ से तात्पर्य यहाँ पर कौन से इसमें अब चक्कर टीका में लंबी बातें हो गई तो इसे आदमी थोड़ा जलेबी बन गई, जलेबी नहीं अमृति बन गई। पशु सार है वही, मैदा है इसमें और तेल बनी और खत्म हो गया। और क्या तो जो बैंड के देख रहे हो, बोले बहु जी मैदा है, चीनी मिले भी थोड़ा इसमें लाल रंग मिला दिया है और ये बनाया अमृत कहते, खत्म हो गया। अब तुम डर गए तो उसमें वो घुमावदार है ना, घुमाओ डर गए, डरना नहीं है। नाथ परम 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 यद भवत स्वरूपम आनंद मात्रम अविकल्पम विद्धवर्च अविद्धवर्च पश्यामि विश्वसिजम एकम विश्वमात्मनम भूतेन्द्रियात्मक तदस्त उपासितो अस्मि। भागवत चल रही है ये, क्या चल रहा है? ये श्रीमद् भागवत पाठ हो रहा है। आपको क्या हम जी रोज भागवत पाठ हो रहा है, भीड़ लग गई। जब शुरू हुआ कोई भागवत चला नहीं है, कोई और ग्रंथ चल रहा है। भागवत तो रस ग्रंथ है? रसी रस उसमें निगम कर्पो गलितम फलम, यह रस कहां पर है? अभी हम रस खोज रहे हैं। बाहर से नारियल न बस सख्त को तोड़ना पड़ता है, रस तो अंदर है। नारियल तोड़ते हैं ना, टूटता जल्दी हो, बेल खोपड़ा फूट जाए उससे, अंदर में ही है रस। तो अभी हम रस निकाल रहे हैं, अभी खोज रहे हैं, उसको खुदाई कर रहे हैं। जो रसी पिटारी है क्या कर रहे हैं? उसको खोज रहे हैं। इसीलिए प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। इसलिए कह रहे हे भगवान नाथ परम परम, हे परम पुरुष हैं, आपने आज अनावृत प्रकाश निर्वेद आनंद मास ब्रह्म स्वरूपता है रूप भिन्न बलिया देखते छीना। अर्थात आपका जो एक स्वरूप क्या है, कैसा बता? अनावृत प्रकाश, अनावृत प्रकाश। आपका शरीर प्रकाश निकल रहा है, इस प्रकाश में आपसे भिन्न नहीं देख रहा हूं। किंतु यह सही अद्वैत तत्व असम्यक प्रतीति विशेष। भगवान शरीर क्या निकलता है? प्रकाश। भगवान ही नहीं, जो दिव्य आत्माएं होती हैं, देवता कहो कि भगवान कहो, कई बार भूत प्रेत आत्माएं होती है ना, उनसे भी प्रकाश निकलता है। जो दिव्य होती है उनके से प्रकाश निकलता है। भगवान तो भगवान ही है।
बोलने क्या बता रहे हैं, इसलिए आपका जो शरीर जो प्रकाश स्वरूप निकल रहा है, जिसे लोग ब्रह्म कहते हैं। कौन कहता है ऐसा? कौन कहता है? मायावादी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। भगवान के शरीर जो प्रकाश निकल रहा है, बोलता है यही ब्रह्म है। और ये कि भगवान ये कह रहे हैं मैं उसको आपसे अलग देख ही नहीं रहा हूं। अभी छत में गए, सूर्य को देखा, हमने क्या देखा? क्या 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 हम क्या सूर्य को देखते हैं? क्या सूर्य को देखते हैं? क्या नहीं, सूर्य मंडल को देखते हैं, सूर्य को नहीं देखते हैं। हम तो क्या पहुंच रही है? किरणें पहुंच रही हैं। किरणों पुंजीभूत को मंडल कहते हैं। उस मंडल के अंदर सूर्य देव विराजमान है। सूर्य देव के शरीर से घनीभूत प्रकाश निकलता है, उसको मंडल कहते हैं। वो मंडल जब आगे विस्तृत होता है, छन जाता है, उसे कहते हैं किरणें। हम जब किरणें पा रही हैं, और जब हम देख रहे हैं सूर्य मंडल का दर्शन कर रहे हैं, सूर्य का दर्शन नहीं कर रहे हैं। वो परंतु देवता लोग साक्षात सूर्य का, कुंती जी ने दर्शन किया साक्षात सूर्य देव का। सूर्य उनके पास में आ गए, मुझे वार्तालाप भी हुआ, उनको वरदान भी दिया। तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? प्रकाश। सूर्य क्या है? बोलते हैं गैसुआ गोला। महामत विज्ञानी लोग बोलते हैं सूर्य क्या है? जलते हुए गैसों का गोला। और गैसें बिखरते नहीं, जमी हुई है। जो गैसें हैं वो चिपकी हुई हैं, गैसें चिपकी हुई आपस में फेविकोल से, और अलग होती ही नहीं हो। मूर्ख तक भी हद होती है। मूर्ख तक भी गैसों गोले तो गैसें बिखरती क्यों नहीं है? चिपकी हुई है, चिपकी हुई गैसें होता है। गैसें चिपके रहते हैं, वो तो हाँ वो गैसें हैं, परंतु नहीं। शास्त्र कहते हैं हम दर्शन करते हैं, सूर्य मंडल का दर्शन कर रहे हैं। मंडल मतलब इतना तीव्र, बस छोड़ दो ना ये, हमें बल्ब जलाते हैं, है ना? हमें क्या दिखाई पड़ता है? हम बल्ब को नहीं देख रहे हैं। वास्तव में बल्ब क्या है? उसके अंदर जो एक छोटा सा एक तार होती है, वो जलता है ना? डब्ल्यू आकार में होता है ऐसा ऐसा, वो ऐसे जलता है। और तो हमें दिखाई पड़ता है वो नहीं। परंतु यदि बल्ब हो 0 वाट का, फिर तुमको दिखेगा। 0 वाट का बल्ब हो, ये लाइट बहुत कम हो, फिर तुमको अंदर दिखता है कि बल्ब के अंदर एक डब्ल्यू आकार में एक तार है, वो दिख रहा है। तो दिखाई नहीं देगा। और बल्ब यदि 100 वाट का हो तो, और यदि 1000 वाट का हो तो जैसे बल्ब का, हमें बल्ब का जो वो नहीं दिख रहा है, बल्ब के अंदर जो प्रकाश है हमको ये प्रकाश दिख रहा है। तो सूर्य बहुत दूर की बात है। तो कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे जगत में होते हैं जो भगवान के अंग से कांति निकल, जो ज्योति प्रकाश निकल रहा है, वो सोचते हैं ये प्रकाश ही भगवान है, प्रकाश ही ब्रह्म है। क्या मान लेते हैं? जो ये प्रकाश है ब्रह्म कैसा है? बोले प्रकाश स्वरूप, ज्योतिर्मय ब्रह्म। ज्योतिर्मय ब्रह्म कैसा है? ज्योतिमय, ज्योति। प्रश्न क्या? ज्योति किसकी? मतलब वहां पर मैंने ज्योति जलते हुए देखा, तो क्या पूछूंगा? मैंने ज्योति जलती हुई देखी, तो क्या पूछूंगा? ज्योति किसी कैंडल की थी, या प्रदीप की थी, या दीपक की थी? ज्योति, ज्योति किसकी ज्योति भाई? ज्योति मोमबत्ती की थी, या दीपक की थी, प्रदीप की थी, मशाल की? ज्योति किसकी थी? ज्योति 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 तो क्या है? एक गुण मात्र है ना वस्तु का। इसलिए यहां कह रहे हैं, तो इसलिए कुछ लोग ऐसा कह, परंतु क्या कह रहे हैं? मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं जिसे जगत के लोग निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, ज्योतिर्मय कहते हैं, मैं उसका आपसे अलग नहीं देख। इसका मैं क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा, वो तो मैं थोड़ा खोल के बता दिया कि थोड़ा सोच पाओ।
और वो क्या है? अद्वैत तत्व असम्यक प्रतीति विशेष। जो निर्विशेष जो ब्रह्म है वो क्या है? असम्यक प्रतीति। 3 प्रतीति भगवान की हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो 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 ब्रह्म है भगवान क्या है? असम्यक, एक प्रकाश मात्र है ना। सम्यक क्या है? सूर्य सम्यक है, प्रकाश उसका एक असम्यक, असम्यक एक अंश मात्र। इतनी प्रतीति होती है। तो बता रहे हैं, अतः एक आपने उपास्य मध्य मुख्य अद्वितीय विश्वेर श्रेष्ठ विधानकारी सूत्रांग विश्व है से भिन्न। और अतः मैं क्या बता रहे, मैं आपके इसी स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूं, जो स्वरूप मेरे सामने है। जो स्वरूप मेरे सामने है मैं इसका आश्रय ग्रहण करता हूं। ये स्वरूप कैसा है? कैसा है? उनका स्वरूप क्या है? उनका आकार है, गुण है, देख रहे हैं ना। ये कैसा है? सृष्टि विधानकारी, जो सृष्टि करने वाला है, विश्व से भिन्न। विश्व से भिन्न है। विश्व क्या है? जड़ है। आपको जो स्वरूप है, ये स्वरूप विश्व से भिन्न क्या हो गया? विश्व जड़ है, आपका शरीर चिन्मय है। और भूतेन्द्रिय कारण जितने भी तत्व जगत दिखाई पड़ रहे हैं, उनका मूल कारण कौन है? आपका ये स्वरूप। क्योंकि आपके इसी स्वरूप से ही तत्व की सृष्टि हुई है। भगवान ईक्षण क्या माया के प्रति? ईक्षण करने से महतत्व अहंकार तत्व प्रकाशित हुए, 26 तत्व 24 तत्व प्रकाशित हुए। कह रहे हैं यहाँ पर जो तत्व देखे जा रहे हैं, जिनसे प्रकाशित हैं, आपके जिन स्वरूप में सामने विराजमान है, मैं इसका आश्रय ग्रहण करता हूं। तो तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं? जो कहते हैं भगवान ब्रह्म निर्विशेष है, निराकार है, और निर्विशेष जो कह रहे हैं वास्तव में, और भगवान क्या है? अंग कांति मात्र। गीता में कहा ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्यसत। हे अर्जुन, जिसे जगत में लोग ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, वास्तव में जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा मैं हूं, मैं उसका आश्रय हूं। जैसे ये प्रकाश का आश्रय कौन है? सूर्य। ये प्रकाश का आश्रय बल्ब है। जो धूप जो ये बाहर, इसका आश्रय कौन है? सूर्य। उसी प्रकार से बता रहे हैं अर्जुन, जो ये प्रकाश है ना, ये जो लोग कहते हैं ब्रह्म ज्योतिर्मय है, उन मूर्खों ये पता नहीं है। ये तो जिसे ब्रह्म मान रहे हैं, तो मेरी अंग की कांति केवल है, मेरे अंग की कांति मात्र है। उसको क्या मान रहे हैं? उसे मान रहे हैं भगवान नाम में कोई चीज ही नहीं है। कि जो ये प्रकाश है, ज्योति पुंज है, यही भगवान है, ऐसे मानते हैं हम मूर्ख। तो यहाँ ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं क्या देख रहा हूं? ये जो निर्विशेष जो ये प्रकाश है, इसमें और आप में भेद है ही नहीं। प्रकाश जो सूर्य मंडल है और सूर्य भेद है कि नहीं है? भेद नहीं है। क्या भेद है? जो सूर्य मंडल है जो हम देख रहे हैं चमचमाता, उसमें सूर्य में कोई भेद है? नहीं है। क्यों भेद नहीं है? अरे वो मंडल किसका है? सूर्य का मंडल है, तो अलग कैसे हो सकता है? ये बल्ब का प्रकाश है, बल्ब में कोई भेद है कि नहीं है? कहां भेद है? जिसका आश्रय कौन है? बल्ब है। बल्ब तो प्रकाश है, बल्ब नहीं प्रकाश नहीं, तो भेद कहां से हुआ? अब जो इसको भेद देख लेते हैं, जो नहीं जी ब्रह्म कैसा है, बोलते ज्योतिर्मय। अब प्रकाश का तो नाम, प्रकाश का तो आकार होता नहीं है। होता है प्रकाश आकार होता है, नाम होता है, गुण होता है, रूप होता है, क्रिया होती है। क्रिया तो दिखती है, परंतु आकार होता है उसका। बस कोई मान लेते हैं कि अर्थात जो ब्रह्म कैसा है, निर्विशेष केवल प्रकाश स्वरूप, ये प्रकाश है नहीं, ऐसा ही। ये उनकी मूर्खता है। परंतु मैं ये देख रहा हूं क्या,
जो निर्विशेष जो ब्रह्म को कहते हैं उसमें मैं आप लोगों को अंतर नहीं देख रहा हूँ। तात्पर्य कहने का ये है, तात्पर्य कहने का ये है, ये है मुझे पता है आप लोग समझ नहीं पाए। तात्पर्य यह है मुझे पता है, कोई एक अंश समझा, कोई दो अंश समझा, नहीं समझे कोई बात नहीं, अगला दिन फिर मिलेगा। परसों मथुरा में